टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्राओं का स्वागत है। मैं दीप प्रताप सिंह। और आधुनिक भारत के इतिहास की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस की जो स्थापना हुई है ये युगांतकारी घटना थी, जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया, साथ ही आजादी में प्रमुख भूमिका निभाई। संविधान के निर्माण में भी कांग्रेसी नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि क्या ये राजनीतिक चेतना, क्या ये राष्ट्रवाद की बात है, क्या ये संगठन को बनाने का जो ढांचा है, क्या एक साथ ही एक डेट को विकसित हो गया था, आरंभ हो गया था? इस प्रश्न का आंसर हम आज के टॉपिक में देखेंगे। देखिए, आधुनिक भारत के इतिहास ये हमारा सब्जेक्ट है। कांग्रेस से पहले राजनीतिक संगठन का हम अध्ययन कर रहे हैं और ये लेक्चर आपको यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओईआरओ, एपीएस, बीईओ, पैट, बीपीएससी और सुपर टेट जैसे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बंगाल के राजनीतिक संगठन का उल्लेख करूंगा। अब यहां सीधे पॉइंट में चलते हैं और पहला जो सेक्शन है वो है बंगाल के राजनीतिक संगठन। इस पूरे वीडियो को 4 सेक्शन में बांटा गया है, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है और इसके अंतर्गत कांग्रेस से पहले राजनीतिक संगठन है, तो वो 4 सेक्शन में मिलेंगे आपको। बंगाल की राजनीतिक संगठन, मद्रास की राजनीतिक संगठन, आपके बंबई की राजनीतिक संगठन और ऐसे संगठन जो लंदन में बने थे। 4 सेक्शन में देखेंगे और लगभग पूरा सेक्शन कवर कर लेंगे। यहां से अगर कोई प्रश्न आता है तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और जो मेंस का आप लिखेंगे उसके लिए भी ये फैक्ट और नीतियां, ये तथ्य आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। चलते हैं पहले संगठन की ओर और उस संगठन का नाम है बंग भाषा प्रकाशन सभा। 1836 में इस संगठन की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन राय ने की थी। ये राजा राम मोहन राय वही शख्स हैं जिन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है और सती प्रथा को खत्म कराने में इनकी अत्यंत महत्वपूर्ण कालजयी क्या है, कालजयी योगदान है, भूमिका है। राजा राम मोहन राय, इनके अनुयायियों ने इस संगठन की स्थापना 1836 में की थी और इसका मुख्यालय आपका कलकत्ता में था। और ये क्या करती थी? समीक्षा करती थी। किसकी? सरकार की नीतियों की, उनके मामलों की, कि वो हमारे लिए कितने हितकारी हैं, अहितकारी हैं। ये समीक्षा करना इस संगठन का मूलतः काम था। राजा राम मोहन राय हैं, हम जानते हैं कि ये अंग्रेजी, फ्रेंच, मतलब हिब्रू, बहुत सी भाषाओं के ज्ञाता थे। ठीक है, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो देखिए, इनके संगठन के नाम से ही आप समझ लीजिएगा, नाम से, कि ये नई आइडियोलॉजी और इनलाइटेंड पीपुल बनाना चाहते थे और चेतना जगाना चाहते थे। ठीक है, तो इन्होंने बंग भाषा प्रकाशन सभा अपने राजनीतिक चेतना के लिए स्थापित किया था। अब दूसरा जो संगठन है वो है लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 में। कब है? 1838 में। और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं द्वारकानाथ टैगोर और उनके जमींदार साथी। मुख्यालय आपका कलकत्ता में था। क्योंकि इस संगठन में क्या था, जमींदारों का ही जमावाड़ा था। इसके सभी सदस्यों की योग्यता ही जमींदार होना था और जमींदारों पर ब्रिटिश की जो नजर थी थोड़ी तिरछी थी। सरकारी व्यवस्था में किसान भी शोषित थे तो जमींदार भी शोषित थे। अपने हितों की रक्षा के लिए जमींदारों ने एक संगठन बनाया और उस संगठन का नाम रखा लैंड होल्डर सोसाइटी। क्योंकि जमींदारों का संगठन था इसीलिए इसे जमींदारी एसोसिएशन भी कहा जाता है। सही मायने में अगर देखा जाए तो यह पहला संगठित राजनीतिक प्रयास था कि कोई संगठन बनाया जाए ताकि अपनी बातों को हम ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचा सके। स्वाभाविक है, अपनी चेतना को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाना था। तो एक इंग्लैंड और एक आपका कलकत्ता, 2 हेडक्वार्टर हुआ करते थे ब्रिटिश रूलर के। तो इन्होंने क्या किया, भारत में जो सचिव बनाया वो प्रसन्न कुमार ठाकुर को बनाया। अंग्रेज सचिव इसके थे विलियम काबरी और लंदन में इसके प्रतिनिधि थे जॉन क्रॉफर्ड। ठीक है, भारतीय जो नेता थे राजा कांतदेव, प्रसन्न कुमार ठाकुर और राजा काली कृष्ण।
अब देखिए, आपने देखा इसका जो प्रतिनिधि है एक तो कलकत्ता में बैठा है। अब इसमें भी दो हो गए कि अंग्रेजों की बात कहने वाला और जो भारतीयों की बात कहने वाला अपनी है। और यहां पर आपके इंग्लैंड में है, और इंग्लैंड में आपकी वहां की राजधानी लंदन, तो वहां प्रतिनिधि है। तो इसका स्वरूप था, इस संगठन का स्वरूप है, यह दिखाई देता है कि अंतरराष्ट्रीय स्वरूप में यह स्थापित किया गया था। अब अगला जो संगठन आता है वो है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में। अब इस संगठन का जो उद्देश्य था वो था कि आम जनता को राजनीतिक रूप से सक्षम बनाया जाए, उनमें चेतना का विकास किया जाए, शिक्षा का विकास किया जाए। और इसीलिए 1843 में इसकी स्थापना जॉर्ज थॉमसन नामक एक अंग्रेज ने की थी। इसके सचिव बनाए गए थे प्यारी चंद्र मित्र, और ये जमींदारी प्रथा के कट्टर आलोचक थे, और ये संगठन भी जमींदारी प्रथा का आलोचक था। सीधा सीधा कहिए कि जमींदार अपने हितों की बात कर रहे थे, तो जनता के हित की बात करने वाला एक संगठन पैदा हो गया था। अब वो था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। अब यहां से हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो अगला जो संगठन दिखाई देता है बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत, और वो है आपका ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। बहुत महत्वपूर्ण संगठन है, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 28 अक्टूबर 1851 को यह स्थापित किया गया था, और इसके संस्थापक थे राजा राधाकांत देव। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया था। सती प्रथा का समर्थन की बात कर रहा हूं, विरोध नहीं। कुछ ऐसे ढीठ लोग भी थे जो सती प्रथा जैसी अमानवीय प्रथा को समर्थन कर रहे थे पुरोहितों के साथ मिलकर के। और इसके लिए इन्होंने क्या किया था, धर्म सभा बनाई। नाम भी देखो, धर्म सभा। सती को यानी स्त्री को जलाना और उसके समर्थन में संगठन बनाया है, धर्म सभा। तो बंगला भाषा में इसका नाम भारतवर्षीय सभा रखा गया था। किसका? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। 1851 में लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का विलय हो गया, और फिर यह संगठन बना था। अध्यक्ष मैंने बताया था राधाकांत देव थे। 1861 में इसने इनकम टैक्स का विरोध किया था, क्योंकि जो रिच पर्सन थे और कुछ सीमित शर्तों के साथ इनकम टैक्स आया था। हिंदू पैट्रियट इसका क्या था, मुखपत्र था। इसीलिए ये सेक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको मालूम होना चाहिए। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का मुखपत्र कौन था, हिंदू पैट्रियट। इनकम टैक्स का विरोध पहली बार किस संगठन ने किया, तो भी आपका ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन में। अब यहां से हम आगे बढ़े तो एक और संगठन मिलेगा, और उसका नाम है इंडिया लीग। इंडिया लीग की स्थापना कब हुई, तो इंडिया लीग की स्थापना 25 सितंबर 1875 को हुई। संस्थापक कौन थे इसके, तो सुशील कुमार घोष थे, और मुख्यालय तो आपका कलकत्ता है, क्योंकि बम्बई प्रेसिडेंसी के सारे संगठन जो है उनका आंख मीच करके आप कहां लगाइए, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व कलकत्ता लगा दीजिएगा। और इसका सीधा सीधा कार्य था कि राष्ट्रवाद की हम भावना का क्या करेंगे, विकास करेंगे। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण संगठन है इंडियन लीग। और शिशिर कुमार जो घोष है वो अपनी पत्रकारिता के लिए भी जाने जाते हैं, संपादक के लिए भी जाने जाते हैं, क्रांतिकारी अवधारणा को जन्म देने के लिए भी ये जाने जाते हैं। ठीक है, आते आते एक युवाओं में बात चली, तो एक कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना हो गई। ये भी स्थापना कब हुई, 1875 में। और आनंद मोहन बोस जो थे इसके संस्थापक थे। इन जो संगठन है इनका क्रम आपको याद होना चाहिए, संस्थापक आपको याद होने चाहिए, और इनसे जुड़ा हुआ कोई समाचार पत्र है तो आपको याद होना चाहिए। जब अब प्रश्न जो पूछता है वो क्रम की दृष्टि से पूछ लेता है कि इनके निर्माण का क्रम क्या है। ठीक है, तो कभी कूट मिलान करने को लिए देता है, तो आपका इधर संगठन का नाम होगा और दूसरी स्थापना वर्ष होगा। इसलिए आपको दोनों डेटा बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है, बार बार लिखकर याद करने की जरूरत है। रटोगे तो भूलोगे, लेकिन आप जब लिखेंगे तो आपके मानस पटल पर ये बातें छप जाएंगी। मेंस में फैक्ट इसीलिए बच्चों को याद नहीं रहते हैं, वो लिख करके प्रयास नहीं करते। अब बात आई
इंडियन एसोसिएशन की है। तो 26 जुलाई 1876 को इसकी स्थापना हुई और संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। सचिव थे इसके आनंद मोहन बोस। और इसी संस्था को बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है, इस संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्वगामी कहा जाता है। प्रश्न यह था कि किस संगठन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्वगामी कहा जाता है। उद्देश्य क्या था? जनता में प्रबल जनमत तैयार करना, हिंदू मुस्लिम जनसंपर्क की स्थापना करना, सार्वजनिक कार्यक्रम के आधार पर लोगों को संगठित करना, सिविल सेवा के भारतीयकरण के पक्ष में मत तैयार करना। यह क्या था? ये आपके उद्देश्य थे। इस संगठन को तो आप लिख करके देखिएगा, इसकी भूमिका को समझिएगा, तो आपका मेंस का भी जो पेपर है उसका जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। अब थोड़े से मैं अपने मतलब की बात कर लेता हूं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये चूंकि फ्री इनिशिएटिव भी है, हमारा पेड भी है और फ्री भी है, कुछ सेक्शन हमने फ्री रखे हुए हैं। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा। कोई भी चीज न समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको उसका वीडियो बनाकर देता हूं। समस्या आपकी लगभग हल होंगी, जो जायज है और हल हो सकती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।